साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग पद्म पुरस्कार 2022 के बारे में बात करेंगे। चूँकि भारत सरकार के द्वारा पद्म पुरस्कार 2022 की घोषणा कर दी गई है, तो इसके संबंध में जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जिनसे आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उन सभी के बारे में यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पद्म पुरस्कार के संबंध में जो भी फैक्ट हैं वो देखेंगे और फिर पद्म पुरस्कार 2022 से संबंधित तथ्यों को भी यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं इसको। तो सबसे पहले पद्म पुरस्कारों की बात कर लेते हैं। तो पद्म पुरस्कार जो है वर्ष 1954 में प्रारंभ किया गया था और 1954 में ही भारत रत्न भी प्रारंभ हुआ था और यह भारत रत्न के बाद दूसरा सबसे बड़ा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये कुछ वर्ष जो है इसको नहीं दिया गया था। किन वर्षों में नहीं दिया गया था? तो वर्ष 1978, 1979 तथा 1993 अर्थात 1993 से लेकर 1997 के दौरान इन थोड़े से अंतराल को छोड़ करके ये पुरस्कार जो है प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस अर्थात 26 जनवरी पर घोषित किए जाते हैं और अभी तक किए गए हैं। ये पुरस्कार जो है निम्नलिखित 3 श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं। पद्म पुरस्कार के साथ 3 श्रेणियां हैं। पहला आप देखें, पहला है आपका पद्म विभूषण। पद्म विभूषण असाधारण एवं विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है, जबकि दूसरे नंबर पर आता है पद्म भूषण। ये उच्च कोटि की विशेष सेवा के लिए दिया जाता है और तीसरा है पद्मश्री, जो कि विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। अब किनको ये दिया जाता है उसकी भी बात कर लेते हैं। तो इन पुरस्कारों को प्रदान करने का आशय किसी विशिष्ट कार्य को मान्यता प्रदान करना है। ये पुरस्कार सभी प्रकार की गतिविधियों या क्षेत्रों जैसे कि कला, साहित्य और शिक्षा, खेल कूद, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान और इंजीनियरिंग, लोक कार्य, लिखित सेवा, सिविल सेवा, व्यापार और उद्योग आदि में विशिष्ट और असाधारण उपलब्धियों या सेवाओं के लिए प्रदान किए जाते हैं। इसके तहत चयनित किए जाने वाले व्यक्ति की उपलब्धियों में लोक सेवा का तत्व होना आवश्यक है। यह किसी विशिष्ट क्षेत्र में उत्कृष्टता नहीं अपितु उत्कृष्टता से अधिक होना चाहिए। इसके अतिरिक्त सभी व्यक्ति जाति, व्यवसाय, पद अथवा लिंग के भेदभाव के बिना इन पुरस्कारों के लिए पात्र होते हैं। कुछ अपवाद भी हैं, जैसे किनको यह पुरस्कार नहीं दिया जाता है। तो सरकारी कर्मचारी जिनमें डॉक्टर तथा वैज्ञानिकों को छोड़ दीजिए, डॉक्टर तथा वैज्ञानिक जो है अपवाद हैं, उनको छोड़ करके सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम में कार्य कर रहे कर्मचारी भी इसमें शामिल है। तो इन पुरस्कारों के पात्र नहीं होते। मतलब सरकारी कर्मचारी हों चाहे सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम अर्थात पीएसयू में काम करने वाले कर्मचारी हों, वो इन पुरस्कारों के पात्र नहीं होते हैं, डॉक्टर और वैज्ञानिक को छोड़कर। ये पुरस्कार सामान्यतः मरणोपरांत प्रदान नहीं किए जाते हैं, परंतु कुछ स्थितियों में दिए जाते हैं तथा अत्यधिक पात्र मामलों में सरकार मरणोपरांत पुरस्कार प्रदान करने पर विचार कर सकती है। यदि सम्मानित किए जाने के लिए प्रस्तावित व्यक्ति का निधन हाल ही में अर्थात उस वर्ष के गणतंत्र दिवस से 1 वर्ष पूर्व की अवधि के भीतर हुआ हो, मतलब जिसकी मृत्यु हुई, जिसको यह पुरस्कार दिया गया है, उसकी मृत्यु को हुए 1 वर्ष से अधिक का समय ना हुआ हो। आगे चलते हैं। पद्म पुरस्कार समिति का गठन जो है प्रत्येक वर्ष प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है और 1 वर्ष में प्रदान किए जाने वाले पुरस्कारों की कुल संख्या कितनी होती है? तो ये देखिए, ये जो प्रत्येक वर्ष ये पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं, ये आपके अधिकतम 120 से अधिक नहीं होने चाहिए, परंतु इसमें 120 में जो है आपके मरणोपरांत पुरस्कार तथा विदेशों को दिए जाने वाले पुरस्कारों को शामिल नहीं किया जाता है। तो 120 प्लस आपके मरणोपरांत पुरस्कार और मरणोपरांत जो व्यक्ति जिनको दिए गए हैं या विदेशियों को, उनको भी शामिल किया जा सकता है। मतलब इनको निकाल करके 120 से अधिक व्यक्तियों को ये पुरस्कार नहीं दिया जाता है। इन पुरस्कारों की घोषणा जो है प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी के अवसर पर की जाती है, गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है तथा ये राष्ट्रपति भवन में आयोजित पुरस्कार समारोह में भारत के राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। यह समारोह सामान्यतः मार्च-अप्रैल माह में जो है आयोजित किया जाता है। इस पुरस्कार से संबंधित कुछ अन्य फैक्टरों की बात करें तो इस अलंकरण में ये जो पुरस्कार है, यह सम्मान है, इसमें राष्ट्रपति के हस्ताक्षर और मोहर से जारी की गई एक सनद अर्थात प्रमाण पत्र तथा एक तमगा अर्थात मेडल शामिल होता है। यह पुरस्कार कोई पदवी नहीं है और इसे पत्र शीर्षों, निमंत्रण पत्रों, पोस्टरों, पुस्तकों आदि पर पुरस्कार विजेता के नाम के आगे या पीछे उल्लेखित नहीं किया जा सकता है। इसके दुरुपयोग की स्थिति में जो चूक करता है, जिसने इसका दुरुपयोग किया है, उसको इस पुरस्कार से वंचित कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त इन पुरस्कारों के साथ कोई नगद भत्ता अथवा रेल हवाई यात्रा में रियायत आदि के रूप में कोई सुविधा लाभ प्रदान
नहीं किया जाता है। यहाँ पे एक फैक्ट और याद रखिएगा कि ऐसे ही मामले आए थे कि भारत रत्न एवं पद्म पुरस्कारों को उपाधि के रूप में प्रयोग किया जाता था, क्योंकि जो आर्टिकल 18 है, संविधान का अनुच्छेद 18 है, इसके तहत जो है उपाधियों के निषेध से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। मतलब इस तरह के टाइटल का उपयोग नहीं किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 18 के तहत इन चीजों का जो है विरोध किया गया था। आगे चलते हैं। अब पद्म पुरस्कार 2022 जो घोषित किए गए हैं उनके बारे में जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जिनसे आपकी परीक्षा में प्रश्न बन सकते हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो कुल पद्म पुरस्कारों की जो घोषणा की गई, कितने पद्म पुरस्कार घोषित किए गए हैं? कुल आपके 128 पद्म पुरस्कार हैं। चूंकि हमने पहले बात की कि मैक्सिमम 120 होते हैं, परंतु इस 128 में आपके मरणोपरांत व्यक्ति भी शामिल हैं और जो विदेशी व्यक्ति हैं वो भी शामिल हैं। इस 128 में 4 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 107 पद्मश्री। तो ये आंकड़े आप जरूर याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आंकड़े होते हैं, इससे परीक्षा में प्रश्न बनता है। अन्य तथ्यों की बात करें, फैक्टों की, तो देखिए इन 128 में से 34 महिलाएं, 34 महिलाओं को पद्म पुरस्कार दिया गया है। 10 व्यक्ति जो कि विदेशी कैटेगरी या NRI या PIO या OCI की कैटेगरी में आते हैं उनको पद्म पुरस्कार दिया गया है। इसके अतिरिक्त 13 व्यक्तियों को मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया है। तो ये आंकड़े भी काफी महत्वपूर्ण है। 34 महिलाओं को, 10 विदेशी व्यक्ति आप कह सकते हैं और 13 मरणोपरांत व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया है। अब ये जो दिया गया है इसमें सबसे पहले हम लोग जो पद्म भूषण दिया गया है, पद्म विभूषण 4 लोगों को, उनके नामों को एक बार यहाँ पर पहले देख लेते हैं। तो आप इसमें देखेंगे जो 4 लोग दिए गए हैं, ये शास्त्रीय गायिका प्रभा आत्रेय को दिया गया है, ये महाराष्ट्र की हैं। इसके अतिरिक्त गीता प्रेस गोरखपुर के चेयरमैन राधेश्याम खेमका, इनको मरणोपरांत दिया गया है। लिटरेचर और एजुकेशन कैटेगरी में ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा ये कहाँ संबंधित है, ये भी कई बार पूछा जाता है। जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत दिया गया है, ये भारत के प्रथम CDS थे। इनको सिविल सर्विसेज के क्षेत्र में दिया गया है, ये उत्तराखंड से संबंधित रहे हैं। इसके अतिरिक्त श्री कल्याण सिंह को, स्वर्गीय कल्याण सिंह जी को, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इनको पब्लिक अफेयर फील्ड में जो है यह पद्म विभूषण दिया गया है और ये उत्तर प्रदेश संबंधित है। इसके अतिरिक्त आपके 17 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको पद्म भूषण दिया गया है। ठीक है, तो अब इन 17 के नाम आप यहाँ पर हम लोग नहीं देखेंगे। यहाँ पे जो कुछ मेन नाम हैं जिनसे परीक्षा में प्रश्न बन सकता है उनकी बात कर लेते हैं। जैसे कि गूगल के CEO सुंदर पिचाई, गूगल के CEO आप यहाँ पे देख सकते होंगे इस लिस्ट में सुंदर पिचाई को दिया गया है। माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्य नडेला को दिया गया है। भारत बायोटेक के कृष्णा एला एवं सुचिता एला को दिया गया है। और कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद को भी जो है, जो कि जम्मू कश्मीर से संबंधित हैं, इनको पद्म भूषण दिया गया है। ठीक है, इसके अतिरिक्त पश्चिम बंगाल के भूतपूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य को भी जो है इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य नामों को आप देखें तो एक सेकेंड, अब यहां पर हम लोग बिहार जो BPSC होता है उसके हिसाब से देखें तो 2 नाम आप यहां याद रखिएगा कि बिहार के 2 शख्सियतों को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। एक तो सामाजिक कार्य के लिए आचार्य चंदना जी एवं साहित्य एवं शिक्षा क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु मशहूर अर्थशास्त्री शैवाल गुप्ता को, इनको मरणोपरांत दिया गया है। तो इनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कुछ अन्य चीजों को भी यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो खेल से संबंधित है, स्पोर्ट फील्ड में जो है कुल 9 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिया गया है। इसमें आप देखेंगे तो देवेंद्र झारिया जो कि राजस्थान संबंधित हैं, ये पैरालंपिक जेवलिन थ्रोअर है, मतलब भाला फेंकने वाले हैं, इनको पद्म भूषण दिया गया है। खेल कोटे में ये एकमात्र व्यक्ति हैं जिनको पद्म भूषण दिया गया है इस बार। इसके अतिरिक्त जो 8 अन्य व्यक्ति हैं उनको जो है पद्मश्री दिया गया है। अब पद्मश्री किसको किसको दिया गया है, तो उसमें सुमित अनंतिल हैं, ये हरियाणा के हैं, ये पैरालंपिक जेवलिन थ्रोअर हैं। प्रमोद भगत उड़ीसा के हैं, पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। नीरज चोपड़ा हरियाणा के हैं, ये जेवलिन थ्रोअर रहे हैं और ये इस बार के टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड जीता था।
शंकर नारायण मेनन चुंडाइल ये केरल के हैं और ये 93 वर्ष के हैं। मतलब कलिरापट्टू जो मार्शल आर्ट होता है उसके ये क्या कह सकते हैं कि उसके ये खिलाड़ी रहे हैं। तो इनको 93 वर्ष की आयु में ये पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। इसके अतिरिक्त फैजल अली डार ये जम्मू कश्मीर के हैं, इनको मार्शल आर्ट की कैटेगरी में दिया गया है। वंदना कटारिया ये उत्तराखंड की, इनको हॉकी टीम की कैप्टन भी रही हैं, तो हॉकी की खिलाड़ी हैं, इनको पद्मश्री दिया गया है। अवनी लेखरा ये राजस्थान से संबंधित हैं, ये पैरालंपिक शूटर हैं। इस बार के टोक्यो पैरालंपिक में इन्होंने गोल्ड और ब्रॉन्ज जीता था। इसके अतिरिक्त ब्रह्मानंद सखावलकर ये गोवा के हैं, ये पूर्व भारतीय फुटबॉलर रहे, इनको भी पद्मश्री दिया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे जिनको आपको याद रखना है। एक फैक्ट और याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश के जो हैं 13 व्यक्तियों को, कितने व्यक्तियों को, 13 व्यक्तियों को जो है पद्म पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये पद्म पुरस्कार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे जिनसे आपके परीक्षा में प्रश्न बन सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।